हम ट्रावर्सिंग ऑलरेडी देख चुके हैं। ट्रावर्सिंग क्या होती है? ट्रावर्सिंग में हम सर्वे लाइन से फ्रेमवर्क बनाते हैं, है ना। सर्वे लाइंस को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें दो चीज़ें मालूम होना चाहिए। एंगल मेजरमेंट के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए, है ना। डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते थे? मेरिडियंस, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और आर्बिटरी मेरिडियन। मोस्टली हम मैग्नेटिक मेरिडियन का यूज़ करते हैं क्योंकि वो कंपास के थ्रू इजीली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर जब मैग्नेटिक मेरिडियन हमें मालूम हो जाएगी, फिर वहाँ से हम एंगल्स को मेज़र करेंगे। जब हमें एंगल्स मेज़र हो जाएंगे, फिर हमें ज़रूरत पड़ती है सर्वे लाइंस को इस्टेब्लिश करने के लिए लाइंस की, राइट। लाइंस के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की। सपोज ये कोई एक एरिया दिया हुआ है आपको ब्लू लाइन से, इस पर मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए ABCDEFGH, ये हमारे सर्वे स्टेशंस हैं। हमें फ्रेमवर्क बनाना है तो क्या होगा कि कंपास के थ्रू हम डायरेक्शंस देख लेंगे। डायरेक्शन मतलब ट्रू मेरिडियन, ओके। देन ट्रू मेरिडियन से यहाँ पर थियोडोलाइट की हेल्प से हम क्या करेंगे? A to B लाइन एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। ये हमारा एंगल मेजरमेंट हो जाएगा, ओके। सेम नाउ थियोडोलाइट हमारे यहाँ जाएगा, ये हमारी ट्रू मेरिडियन है। ट्रू मेरिडियन से फिर से हम एंगल मेजरमेंट करेंगे C के लिए, और फिर हम एंगल मेजरमेंट करने के बाद ये जो A to B डिस्टेंस है और B to C डिस्टेंस, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? चेन का। और इस तरीके से टोटल फ्रेमवर्क हमारा तैयार हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस C to D, देन E to B, इस तरीके से। बैक बेयरिंग का भी यूज करते हैं। बैक बेयरिंग का यूज करते हैं हम चेक करने के लिए कि जो हमने एंगल्स लिए हैं वो एक्चुअल में सही हैं या नहीं। यदि आपने थियोडोलाइट से वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कैसे करना है वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार आप उसको चेक कर सकते हैं, ओके। सो नाउ ये हमारा हो जाता है ट्रावर्स। यहाँ पर जो आपका ट्रावर्स है ABCDEFGH, ये आपका क्लोज ट्रावर्स है। यदि हम ओपन ट्रावर्सिंग में चलें, यदि हमारे पॉइंट्स इस तरीके से हो तो ये हमारी ओपन ट्रावर्सिंग हो जाती है। तो ट्रावर्सिंग की हमारी कुछ मेथड्स हैं, इस वीडियो में हम वो मेथड्स को डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ ट्रावर्सिंग। फर्स्ट हमारी चेन ट्रावर्सिंग। हम एंगल्स को मेजर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट से ही हम सारे के सारे स्टेशंस को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। तो एंगल मेजरमेंट नहीं होगा इसमें बिल्कुल भी। सेकेंड है लूज नीडल मेथड। इसमें हम चैन और कंपास का यूज करते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक डायरेक्शन को निकालने के लिए हम कंपास का यूज करते हैं। फास्ट नीडल मेथड, इसमें हम कंपास की जगह थियोडोलाइट का यूज करते हैं। उस थियोडोलाइट में आपका कंपास भी फिट होना चाहिए, ओके। देन डायरेक्ट एंगल मेथड एंड इंक्लूडेड एंगल मेथड, डिफ्रैक्शन एंगल मेथड, इनमें भी हम थियोडोलाइट्स का यूज करेंगे। यहाँ पर हम इंक्लूडेड एंगल्स को, डिफ्लेक्टेड एंगल्स को मेजर करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं। लास्ट है प्लेन टेबल ट्रावर्सिंग। ये आपका नेक्स्ट, जब इसके बाद जो सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें हम प्लेन टेबल ट्रावर्सिंग को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट, लूज नीडल मेथड। इन दिस मेथड मैग्नेटिक मेरिडियन इज एस्टेब्लिश्ड एट ईच स्टेशन एंड मैग्नेटिक बेयरिंग इज फाइंड आउट एट ईच स्टेशन। सो लूज नीडल मेथड में हमें कंपास को हर एक स्टेशन पर एस्टेब्लिश करना है और हर एक स्टेशन पर ट्रू मेरिडियन को बार बार हमें डिटरमाइन करना है। जब बार बार ट्रू मेरिडियन डिटरमाइन करोगे तो वहां से जो भी आप एंगल निकालोगे वो क्या होगा? उसका मैग्नेटिक बेयरिंग, ओके। सपोज ये पॉइंट ABCD है। आप कंपास के हेल्प से हर पॉइंट पर यदि मेरिडियन निकालते हैं, मेरिडियन की डायरेक्शन, राइट,
यहाँ पर कुछ चेंज होने लग गई है मेरिडियन की डायरेक्शन, लाइक दिस। सो क्या होगा, हर पॉइंट पे थोड़ा बहुत जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, तो डायरेक्शन हमेशा सेम नहीं रहेगी। आपका ए ओरिजिन है स्टेशन का और फर्स्ट स्टेशन है। सो लूज नीडल मेथड में आप कंपास के हेल्प से हर एक स्टेशन पे अलग अलग ट्रू मेरिडियंस को डिटरमाइन करते हैं और ट्रू मेरिडियन की डायरेक्शन को सेट करते हैं, फिर वहां से एंगल मेजरमेंट करते हैं। वहीं फास्ट नीडल मेथड में हम थियोडोलाइट का यूज करते हैं। थियोडोलाइट में भी वो थियोडोलाइट का यूज करते हैं जिसमें आपका कंपास फिट हो। सो उस थियोडोलाइट में जिसमें कंपास फिट होता है, तो उस कंपास की हेल्प से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेशन पर, फर्स्ट स्टेशन पर हम ट्रू मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन को डिटरमाइन करते हैं और फिर उसी डायरेक्शन को हमेशा उसमें थियोडोलाइट का जो टेलीस्कोप है उसी डायरेक्शन में हम हमेशा 0 पॉइंट है ना, जो भी मतलब जैसे आप थियोडोलाइट से करोगे तो क्या होगा कि आपने स्टेशन पर रखा, स्टेशन पे जो कंपास है, कंपास जो डायरेक्शन दिखा रहा होगा, आप टेलीस्कोप को उस डायरेक्शन में रखोगे और जो आपका वर्टिकल वर्नियर होगा उस पे आप वर्टिकल कह रहे हैं, जो आपका वर्नियर होगा उसमें आप 0 रीडिंग को सेट कर दोगे यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ से आप रीडिंग लोगे बी की, फिर सेम यहाँ पर टेलीस्कोप उठाकर रख देंगे। आपको दोबारा से मैग्नेटिक मेरिडियन को सेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपकी हो जाएगी फास्ट नीडल मेथड। तो हमेशा इसमें डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन की, जो आपने फर्स्ट स्टेशन पर सेट किया है, राइट। सो सारे के सारे एंगल एक ही मैग्नेटिक मेरिडियन से आपने मेजर किए हैं, तो ये मेथड आपकी लूज नीडल मेथड से थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट हो। सो फास्ट नीडल मेथड, दिस द मेथड इन विच मैग्नेटिक bearing of traverse lines are measured by theodolite fitted with a compass is called fast needle method. The direction of magnetic meridian is not established at each station. मैंने जैसा बताया आपको फर्स्ट स्टेशन पर ही मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टेब्लिश करना है और बाकी को उसे ही रेफरेंस मानकर आपको एंगल्स को कैलकुलेट करना है। ओके, now there are 3 methods of observing the bearing of lines by fast needle method: direct method without transiting, and back bearing method. Then traversing by direct observation of angles. In this method, angle between lines and directly measured by the theodolite, and the magnetic bearing of the lines can be calculated. In this method, the angle measured at different stations may be either included angle or deflection angle. तो first हम देखेंगे included angle और deflection angles क्या होते हैं। So included angle भी हम ट्रावर्सिंग में हम इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल भी देख चुके हैं, जो सर्वे लाइंस होते हैं। ओके, सो इन सर्वे लाइंस के बीच में ये आपका ए बी सी, हम इस डायरेक्शन में सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आगे भी ले सकते हैं डी ई। सो ये क्लॉकवाइज आपका ट्रावर्सिंग है। ओके, ये जो एंगल होंगे आपके ई टू ए, ओके, ए ई और ए बी के बीच का एंगल, देन ए बी एंड बी सी के बीच का एंगल, लाइक दिस। और ये हमारे होते हैं इंक्लूडेड इंटीरियर एंगल्स। ओके, सेम ऐसे हमारा एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्सिंग भी होती है। एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्सिंग ए पॉइंट, देन बी सी डी ई एंड अगेन ए। सो यहाँ पर हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंगल्स होंगे आपके, ये
ए बी सी डी। अगेन यहाँ पर ये आपके क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स ए टू बी देन बी टू सी। अब यहाँ पर एंगल आपके क्या है, क्लॉकवाइज है, इंटीरियर एंगल्स, राइट। इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे थे बी टू सी देन सी टू डी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। तो जब आपका ट्रावर्सिंग क्लॉकवाइज होगी तो जो इंक्लूडेड एंगल या इंटीरियर एंगल्स हैं आपके वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, और जब आपका ट्रावर्सिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो जो आपके इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होंगे। ओके, क्योंकि आप ए टू बी देन बी टू सी, तो ये इस तरीके से एंगल मेजरमेंट करेंगे आप, राइट। तो ये डायरेक्शन आपकी क्या है, क्लॉकवाइज। ओके, तो ये तो हमारे हो गए इंक्लूडेड एंगल। सेम ऐसे डिफ्लेक्टेड एंगल, लाइक ए टू बी को मैं और आगे इंक्रीज कर देती हूँ, ये जो एंगल आएगा ये आपका होगा डिफ्लेक्टिंग एंगल, राइट। सेम यहाँ पर भी लाइक दिस, सेम यहाँ पर भी मैंने फिर सी डी को इंक्रीज कर दिया, ये सारे आपके होंगे डिफ्लेक्टिंग एंगल। ओके, सो अब थियोडोलाइट की हेल्प से ट्रावर्सिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट एंगल मेथड, इंक्लूडेड एंगल मेथड, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड और फास्ट नीडल मेथड। इन चारों मेथड्स में हम थियोडोलाइट का यूज करेंगे। फास्ट नीडल मेथड में हम सिर्फ एक स्टेशन पर मैग्नेटिक मेरिडियन को फाइंड आउट करेंगे, बाकी सारे एंगल्स हम उससे रिलेटेड लेंगे। डायरेक्ट एंगल मेथड, इंक्लूडेड एंगल मेथड, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड्स में हम एंगल मेजरमेंट करेंगे विद द यूज ऑफ थियोडोलाइट। ओके, सो फर्स्ट है हमारी डायरेक्ट एंगल मेथड। सो डायरेक्ट एंगल मेथड में हम थियोडोलाइट की हेल्प से या तो इंक्लूडेड एंगल्स को मेजर करेंगे या डिफ्लेक्टेड एंगल्स को। ओके, सो ट्रावर्सिंग बाय इंक्लूडेड एंगल, यदि हम इंक्लूडेड एंगल्स को मेजर करते हैं तो ट्रावर्सिंग कैसे करेंगे ये मैं बता चुकी हूँ। द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस इज काउंटर क्लॉकवाइज, यदि आपकी ट्रावर्सिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप आगे चल रहे हैं तो जो आपके एंगल होंगे इंक्लूडेड मेजर वो होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इंटीरियर एंगल्स है ना, इंक्लूडेड इंटीरियर एंगल्स आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होंगे, और यदि आपके जो ट्रावर्सिंग है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आपके एंगल्स आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटीरियर एंगल्स मेजर होंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सटीरियर एंगल मेजर होंगे। गॉट इट? So, traversing by deflection angle. A deflection angle is an angle in which a survey line makes with the prolongation of preceding line. It is designed as right or left, है ना। आप सर्वे लाइंस को आगे प्रोलॉन्ग कर देते हैं और उसके बाद जो डिफ्लेक्टेड एंगल्स को मेजर करते हैं वो आप या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस टाइप की ट्रावर्सिंग मोस्टली आपकी रोड्स, रेलवे पाइपलाइंस एटसेट्रा में यूज़ की जाती है। ओके, डिटेल में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे डिफ्लेक्टेड एंगल और इंक्लूडेड एंगल्स के थ्रू ट्रावर्सिंग करते हैं। ओके।